नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु शंकर भगवान की जय। निर्जला एकादशी महात्म्य। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने आपसे सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका आप वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। वेद व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, पत्र पुष्प से भगवान केशव की पूजा करके नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, जन्ना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनी। युधिष्ठिर भैया, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी एकादशी को अन्न न खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि भाई मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट लगती है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। अरे एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ, क्योंकि मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके आप मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करना चाहिए। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। हे भीमसेन, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि हे व्यास जी, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमराज के दूत नहीं जाते। हे व्यास जी, अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के समान वेगशाली विष्णु के दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के परम धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों के शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। हे राजन, जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। हे राजन, निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है।
शास्त्र कहते हैं एकादश्याम दिने योन्नम भुंक्ते पापम भुनक्ति सह इहलोके च चांडालो व्रतः प्राप्नोति दुर्गतिम। जो मनुष्य एकादशी के दिन चावल अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है, इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वह ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, अब उसे सुनो। निर्जला एकादशी के दिन जल में शयन करने वाले भगवान श्रीहरि विष्णु का, भगवान पद्मनाभ का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर ही श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो भगवान श्रीहरि की पूजा और एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया हो, वे लोग अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता इन सब का दान करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अन्न वस्त्रम तथा गावो जलम शय्यासनम शुभम कमंडलो तथा छत्रम दातव्यम निर्जलादिने। निर्जला के दिन इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है, दूसरों को सुनाता है, वे दोनों श्रोता और वक्ता स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा के श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की, भगवान जनार्दन की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे किसी जल का भी त्याग नहीं करूँगा। त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारका उद्कुंभ प्रधानेन नयमाम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा जो इस निर्जला के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करते हैं उनका पुण्य अक्षुण्य है। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह एकादशी लोक में पांडव एकादशी द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु शंकर भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि भज नारायण नारायण नारायण, हरि भज नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण। बोलो सद्गुरु शंकर भगवान की जय।